तो फिर वो पूरा बताया, उसको रिमोट बम दिया और अटाई चीज़ों ने लफाया। अभी इस फलांग गया तो अपना ने रिमोट दाब दिया तो पूरे उड़ गए। वहाँ पता नहीं चला, ऊपर इतनी तेज धूल उड़ी की लागत रहा कि ये धरती फट गई। हाँ। इतना तेजी से बम छूटा है। यही हमारे बंदूक को तो हम लोगों को सिखाया गया है। एक एसपी ने आई यहाँ हमारे जिले में, जब ने हुआ तो एसपी डीएम ने वहाँ बदल गए तो आशीष घरियार ने आई तो उन्हें हमको सब खोलना बांधना, तेल डालना, कारतूस डालना, हर चीज हम लोगों को सिखाया गया। तो वही सिखाई और हमको सब पूरा। अभी तक आपने कितने कारतूस खत्म किए होंगे ददुआ से सामना करते करते? अभी तक कितना, थोड़ा सा कुछ आंकड़ा होगा? हम तो कारतूस यहाँ हम तो अपनी जेब से कम लाखों रुपये की कारतूस ने हमने पहाड़ी इलाका की अत्याचार देख करके हम लोग अंधे पर गए कि हम लोग मर जाएं तो काबू है, लेकिन हमारे जीने का वो नहीं, अधिकार नहीं है कि हमारे गांव में जा करके लड़कियों को उठा करके, महिलाओं को उठा लेता था। हाँ, महिलाओं को उठा करके अत्याचार करता था। आदमी लोगों को हाथ बांध करके वहीं पर मारता था, मार लाठी उनके हाथ पैर तोड़ देता था। हमारे यहाँ अभी भी 2 आदमी का थी, उसके हाथ पैर तोड़ दिया है। अब बेचारे उन लोग अभी भी भोग रहे हैं। और पहाड़ी इलाका में पता नहीं किसको किसको मार करके तोड़ दिया है। और जो कोई उसका मुद्दा उठाता था उसी लोगों को मारता था और आंख निकाल लेता था। आंख निकाल लिया एक का वो ने ट्रैक्टर में चले जाते थे, बाप पूत उन्हें ब्राह्मण थे तो उन लोग उसी के विरोधी थे। तो उन लोगों के बाप पूतों को ड्राम में तेल बांधे थे तो एक फायर मारा ड्राम में, खचा के माचिस फेंक दिए तो बापू दोनों जल गए। अच्छा। पूरा ट्रैक्टर जल गया। यही हमारे मानिकपुर थाने की बात है, थाने के हमारे यहीं की बात है, हमारे गांव की बात है। और मऊ गुरदारी जंगल में ये सब पूरा उसका काम हुआ करता उसका काम था। जिस गांव में घुस जाता था कोई आदमी छान करके गांव के देख लेते थे तो जंगल को भाग जाते थे, नात रिश्तेदारी में भाग जाते थे। वहाँ घर में छान के वहीं खुले दरवाजा करके आदमी लोग औरतन को छान करके भाग जाते थे तो वो उठा ले जाता था। इस तरीके की। हाँ, नमस्ते, मेरा नाम प्रभात है और अभी हम बुंदेलखंड के बीहड़ में हैं। 4-5 दशक पहले यहाँ पे ददुआ का पूरा क्षेत्र, पूरे बीहड़ में आतंक हुआ करता था। यहाँ के जो गांव थे वहाँ से महिलाओं को उठा लाना, उनके ऊपर अत्याचार करना और लूटपाट की तमाम वारदातें लगातार सुर्खियों में रहा करती थी। उस समय पुलिस यहाँ पे पूरी तरह से नामर्द हुआ करती थी और उसके सामने पढ़ने और उसका मुकाबला करने के लिए हमेशा कमज़ोर बताई जाती थी। अखबारों में बड़े बड़े लेख लिखे जाते थे उसके नाम के और कहा जाता था कि बुंदेलखंड के बीहड़ों में ददुआ का पूरी तरह से आतंक है। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा यहाँ का बीहड़ दिखाने की कोशिश करें। तमाम जंगल और पेड़ पहाड़ पत्थर आपको दिख रहे होंगे और हमारे साथ पाठा की शेरनी रामलली है जो लगातार महिला होकर एक खूंखार अपराधी और डकैत से लगातार सामना करती रही। ददुआ का लगातार कई बार इन्होंने सामना किया। दादी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे पहली बार कब मुलाकात हुई थी ददुआ से आपकी? पहली बार मुलाकात हुई है जैसे जंगल में हम लोग आते थे यहाँ तेंदू पत्ता तोड़ने, नकरी को और गोरू बछेरू चराने, गैया बकरियाँ तो यहाँ हमको मिलता था। तो हम लोग निकल जाते थे, देखते थे कि इधर है तो हम निकल जाते थे। हम लोगों को सामना गोलियां जब ने हमारे गांव को घेरा है तब ने कहा थी वो गोली चलाया है हमारे ऊपर और गोली पुलिस हमारे सुरक्षा में रहती थी और वहाँ गोली चला दिया है। हमारे पास कुछ हथियार था नहीं, तब ने कहा थी हम लोग ने मांग किया, तब हमें हथियार मिला तो हमने उसको ललकार दिया कि हमारे हाथ भी मजबूत करवा दिया है। हमको कहा थी नहीं, यहाँ के कहा थी अधिकारी लोग और सरकार ने हमको मजबूत कर दिया है। अब ने तुम अखाड़ा में आइए, मैदान में उतरिए, आइए, हम लड़ेंगे। दादी, पुलिस जो थी, पुलिस उसके सामने नहीं पड़ती थी। ददुआ कितना खूंखार अपराधी था, इन्हीं जंगलों में रहा करता था। तो किस तरीके से आपके अंदर एक हौसला आया कि हम इससे मुकाबला करेंगे? क्या हुआ था उस बार? अरे उस बार तो यह हुआ था कि अपन पहाड़ी इलाका की अत्याचार देख करके हम लोग अंधे पर गए कि हम लोग मर जाएं तो काबू है, लेकिन हमारे जीने का वो नहीं, अधिकार नहीं है कि हमारे गांव में जा करके लड़कियों को उठा करके, महिलाओं को उठा लेता था। हाँ, महिलाओं को उठा करके अत्याचार करता था। आदमी लोगों को हाथ बांध करके वहीं पर मारता था,
था, मार लाठी उनके हाथ पैर तोड़ देता था। हमारे यहाँ अभी भी 2 आदमी का थी उसके हाथ पैर तोड़ दिया है। अब बेचारे उन लोग अभी भी भोग रहे हैं। अब पहाड़ी इलाका में पता नहीं किसको किसको मार मार करके तोड़ दिया है। और जो कोई उसका मुद्दा उठाता था उसी लोग को मारता था। और आँख निकाल लेता था। आँख निकाल लिया एक का वो ने ट्रैक्टर में चले जाते थे बाप पूत, उन्हें ब्राह्मण थे तो उन लोग उसी के विरोधी थे। तो उन लोगों के बाप पूतों को ड्राम में तेल बांधे थे तो एक फायर मारा ड्राम में और खचा के माचिस फेंक दिए तो बाप पूत दोनों जल गए। अच्छा। पूरा ट्रैक्टर जल गया। यही हमारे मानिकपुर थाने की बात है, थाने के हमारे यहीं की बात है, हमारे गाँव की बात है और मऊ गुरदारी की। अच्छा, क्या हुआ था जब आप पूरे अपने उसी पोशाक में है जिस तरीके से डाकू हुआ करते थे? हाँ, तो मतलब आप डाकुओं को मारने के लिए इस तरीके का जो अपने यहाँ आपने पहना है पूरा इसका बेल्ट लगाया, वेशभूषा ऐसी बनाई है, तो इसी तरीके से परमानेंट रहा करती थी जंगलों में? जिस दिन से मैं बंदूक उठा लिया उस दिन से कसम खा लिया। मैंने पूरे अपने बार छटाड़ाई, पूरे ने अपना वेशभूषण ने पूरा का थी, अपना कुर्ता पैजामा काला सूट पहनती थी और सर में पट्टी बांधती थी। और मैंने अपने पूरे खूनखार में आ गई कि मैं हूँ बुंदेलखंड की, अगर मैं भी मर जाऊँ लेकिन मेरा पहाड़ी इलाका की बहन बेटी की इज्जत सम्मान और यहाँ का जो अधिकार है उसका कि हर अधिकार है हमारा का थी नहीं प्रधान बनने का, चुनाव लड़ने का। और वहाँ से सब दुआ करवाता था, पूरा अपने मन इच्छा से प्रधान बनाता था। कोई चुनाव नहीं लड़ता था, कोई पर्चा नहीं दाखिल करता। किसी के घर की महिला बेटियां उठा के लाना जंगल में, ये सब पूरा उसका काम हुआ करता था? उसका काम था। जिस गाँव में घुस जाता था कोई आदमी छान करके गाँव के देख लेते थे तो जंगल को भाग जाते थे, नात रिश्तेदारी में भाग जाते थे। वहाँ घर में छान के वहीं खुले दरवाजा करके आदमी लोग औरतन को छान करके भाग जाते थे तो वो उठा ले जाता था। इस तरीके की इस तरह की कहानी थी। और तो तब ने हम देखते देखते जब हम 40 साल की हो गई तब ने हमने ये अपना पूरा का थी वो किया। और चित्रकूट कामता नाथ की ऐसी दया हुई कि ऐसी ये कहानी मिल गई हम लोगों को कि हमको ये सब कुछ मिल गया, बंदूक भी मिल गई तो हम लोग ने उसको। अच्छा, प्रशासन उस समय आपकी कैसे मदद किया करता था? आपके गैंग में कितने लोग हुआ करते थे? हम 8 आदमी थे, 8 बंदूक थी, 8 लोग हम रहते थे। और हमारे सुरक्षा गार्ड 8 लोग रहते थे, 3 नार वाले। हम 8 दुनाई 16 आदमी हम 24 घंटा तैनात रहते थे। 3 नार वाले पुलिस वाले रहते थे? हाँ, पुलिस वाले। हाँ, पुलिस वाले रहते थे। हमको सुरक्षा गार्ड और गांव में पुलिस पेशी पड़ी थी और हमको सुरक्षा मिली थी। लेकिन वो हमारी रास्ता कभी नहीं, जब ने हम बंदूक उठा लिया तो हमारी रास्ता कभी नहीं टेक किया। हम लोगों को देख लेता था तो आजू बाजू हो जाता था। अच्छा। और ने वो कहने लगा अपनी गैंग वाले से कि 50 आदमी थे उसके पास में गैंग में, तो कहता था कि उस औरत से मत बोलिए, वो ने अब हमारी मौत है कहा, मौत हमारी नाच रही है कहा। वो यही कहता था कि वो हमारी मौत बन के नाच रही है। मौत मान कर तैयार हो गई। 8 लाइसेंस बताओ वहाँ से ढो करके ले आई। दादी, उस समय में चाहे मध्य प्रदेश की पुलिस हो, सतना, जबलपुर, तमाम इलाके जो हुआ करते थे, चित्रकूट, बांदा, करबी, यहाँ पे पुलिस पूरी तरह से नतमस्तक थी। ददुआ का कुछ कर नहीं पाती थी। वो जंगलों में घूमता रहता था, यहीं पे महिलाओं को उठाकर लाना, तमाम तरीके की ऐसे कार्य किया करता था और आप उससे लगातार मुठभेड़ ले रही थी उस समय। उससे अब जब हमारे हाथ मजबूत हो गए तो हमने उनको ललकार दिया कि ते मर्द था, तोरे मुच्छे दाढ़ी हैं और तय जिस दिन आए उस दिन ललकार के आए। हमारे 8 बंदूक हैं और 8 हमारे काका थी पुलिस वाले हैं। अगर हम पाछे नहीं हटेंगे ना पाछे देखेंगे, आपसे बरकरार गोली चलाएंगे, बरकरार तुझसे लड़ेंगे हम। अब उसको तो फैसला भगवान ही देता है। हाँ, कि को मरता है को जीता। तो वैसी कहानी भाई की वो बिल्कुल चुटकी बजाते हुए भभूत की नाई उड़ गया। हाँ। अच्छा, आपको आप जब उसकी मौत हुई तो उस कैसे मारा गया था, उसे थोड़ा सा बताएं। वो मारा गया है, वो हम ही लोग ने उसमें बैठक ली गई, हमसे DIG ने बैठक लिया तो हमने कहा कि इसका एक चमचा बिल्कुल मुख्य आदमी है, अगर उस लड़का को पकड़ लीजिए तो वो ददुआ को दे देगा और ददुआ को तुमको जिंदा दे देगा, कहो मरा दे देगा। अच्छा। तो वो ने गए उसके घर में अटैच किया और उसको कहा कि अभी
भी हम तुम्हारे घर में आग लगा रहे हैं, तो सारी कहानी बता दी है कि फलानी जगह खाना बन रहा है और मैं सब सामान लेके जा रहा हूँ। तो कहा सामान लेके नहीं जाना, तुझको अटैची लेके जाना। तो उसमें रिमोट बम था और उसको दे दिया है और कहा कि साला तो 20 फलनांग गिन करके रिमोट दबाना, नहीं तो भाई उड़ जाएगा। अच्छा। तो उसमें रिमोट बम दे दिया और जो 20 फलनांग निकल गए। तो यही हमारे ग्राम सभा में चकडाम में खाना बनता था और गैंग नहाती थी और हिरन मुर्गा मतलब हिरन थी उसके पास और उसके पास का वो सी पुछार थी और उसे बहुत से पंछी पाले रहा। तो उनको धुलाते वलाते रहे तो नौकर लोग और वो नहा करके पूजा करने आया। तो वही कर लफा दिया उसका अटैची कि लीजिए भाई मेरे पे इस पर पुलिस पड़ी है, पीछे पड़ी है, अपना तुम देखिए मैं चल रहा हूँ, इसमें पैसा है जो ने तुमने मांगा था और सामान है लीजिए। और वो को दे करके उसका विश्वसनीय आदमी था जो आया था, पूरा पैसा की सप्लाई करता था। प्रधानों कम से कम पूरे पहाड़ी इलाका की प्रधानों का पैसा लेके जाता था। उसको पुलिस ने भेजा। हाँ। तो उसको ने चंगुल में पुलिस लेकर के हमने बताया कि इसको चंगुल में करो, ये इसका चमचा। उसके नाम ठेला 50 गाड़ियाँ, 4 पहिया गाड़ियाँ, हर चीज करोड़ों रुपया उसके नाम था। तो क्या हुआ उसको जब उसको बॉक्स पकड़ाया गया तो उसके बाद क्या हुआ? तो उसको जो पकड़ के पुलिस ऐसी कहा कि तुझको जीना है तो तुझको नौकरिया और तुझको इतना पैसा असलहा हम दिलाएंगे। अच्छा। और इतना काम करके आओ। तो फिर पूरा बताया, उसको रिमोट बम दिया और अटाई चीज ने लफाया और 20 फलनांग गया तो अपना ने रिमोट दाब दिया तो पूरे उड़ गए। वहाँ पता नहीं चला, ऊपर इतनी तेज धूल उड़ी की लागत रहा कि ये धरती फट गई। हाँ। इतना तेजी से बम छूटा है यही हमारे ग्राम सभा में। ददुआ का अंत हो गया। हाँ अंत हो गया। टांग उधर मुंडी, दूसरी जगह अंगत और अंगत था और उसमें ददुआ था और उससे छोटा था और 2 कोल थे, एक चमार था। उनके गैंग के साथी लोग थे उनके 10-12 आदमी सब निपट गए, मुख्य आदमी। तो आप सबका क्या फिर क्या मतलब पुलिस ने आप सबसे क्या पूछताछ की? आप क्योंकि उससे बार मुलाकात हुई थी आपकी, तो आपसे तो हम लोगों को लखनऊ तक ले गए उसकी शिनाख्त के लिए। अच्छा। हाँ, उसको मशीन में पूरा उसका खून और उसके मांस के कतरे लेकर के उसके बच्चों को, उसके एक लड़का था वीर सिंह नाम था। हाँ। तो उसको गुलिस्तान कह रहे हैं, उसका खून निकाल करके उसको मशीन में चढ़ाया गया। तब ने उमाना है कि हाँ ये उसी का लड़का है। और उसकी 2 लड़कियां थी, एक का चिरौंजी नाम था, एक का ममता नाम था, वो बिलाक प्रमुख थी और उसका लड़का डीडीसी था। तो जीता रहा। तो उन लोगों को जब सब किया गया है, प्रक्रिया की गई है, तब ने सरकार मानी है। हम लोग तो पूरी शिनाख्त बताई, पूरा सब कुछ बताई, लेकिन वो मानी नहीं है। जब ने मशीनों में चढ़ाया गया है तब ने उसकी लाश का पोस्टमार्टम की करके दिया गई है, तब ने वो अपनी दफनाए हैं। अच्छा। बटार के नहीं, वहाँ कुछ नहीं था। दादी ये बंदूक आपको कैसे सिखाया गया, थोड़ा सा बताएं। और कैसे थोड़ा खोल के, कैसे अभी खोल रही थी, कैसे खोल? ये बंदूक को तो हम लोगों को सिखाया गया है। एक एसपी ने आई यहाँ हमारे जिले में, जब ने हुआ तो एसपी डीएम ने वहाँ बदल गए तो घरियार ने आई तो उन्हें हमको सब खोलना, बांधना, तेल डालना, कारतूस डालना, हर चीज हम लोगों को सिखाया गया। तो वही सिखाई और हमको सब पूरा। अभी तक आपने कितने कारतूस खत्म किए होंगे ददुआ से सामना करते करते? अभी तक कितना, थोड़ा सा कुछ आंकड़ा होगा? हम तो कारतूस यहाँ हम तो अपनी जेब से कम लाखों रुपया की कारतूस ने हमने फूंक दिया। हाँ। और प्रशासन से जो मिलता और जो प्रशासन से हमको सिखाने के लिए मिलता था। हाँ। तो उसकी बात छाड़ो, लेकिन हम गरीब कुल ये बंदूक में गरीब हो गए। हाँ। जब से ने हम बंदूक उठाई तो कभी हम पाछे नहीं रही। हाँ। और हम बहुत भी फायर किया है, बहुत फायर किया। हाँ। आज भी बंदूक उसी तरीके से चलाती हैं? हाँ, उसी तरह तो बंदूक हम लोग ले रहे थे। अब तो हमारा हम उसको सख्त दुश्मन मांगते थे। जब से वो मर गया तब से हम बंदूक रख दिया नहीं। हम 24 घंटा बंदूक मारना, बैठना, टट्टी, कुल्ला, खाना बनाना, काम करते खेते जाते हुए हम अपनी बंदूक कंधे में ले रहते। अच्छा, 24 घंटा ऐसे। अच्छा, तो आपको राज्यपाल से सम्मानित भी किया गया, उस समय क्या माहौल था? लोगों के अंदर खुशी रही होगी, इतना बड़ा काम जो पुलिस नहीं कर पा रही थी, बड़े बड़े कप्तान, एसपी, डीएसपी नहीं कर पा रहे थे, उसको आपने करवाया उनके साथ मिलके, तो किस तरीके से सम्मान मिला? अरे सम्मान मुझे इस तरह मिला कि अभी यहाँ उन लोग का कहती नहीं, पूरा अभी भी बरकरार। उस समय तो बहुत बुलंद था का कहती समय कि हम लोगों को आदमी देखने आते थे, पत्रकार लोग देखने आते थे। अच्छा।
और यहाँ इस तरह था कि उसी टाइम से मेरा पूरा क्षेत्र, चाहे मैं किसी की भाभी हूँ, चाहे किसी की बहन हूँ, चाहे किसी की बहू हूँ, चाहे जो भी नाता में लगती हूँ, मुझे दीदी बोलते हैं सब लोग। हाँ, लेकिन आपका एक उपनाम भी है, पाठा की शेरनी। हाँ हाँ, ये नाम किसने दिया आपको? ये नाम मेरा काका थी नी DIG जिस दिन ने मुझे काका थी ने बंदूक थमाए हैं, तो उसी बंगला में उन लोग कहा कि बिनांगना पाठा की शेरनी राम लली है। बिनांगना पाठा की शेरनी राम लली है। हाँ, तो इसी तरह से उन लोग मेरा नाम मेरे दरवाजे में अभी तक पेंट से लिखा हुआ है, अब पेंट से लिख गए हैं, अभी भी लिखा है और अभी भी इसी तरह नाम चलता है। अच्छा, तो आपके क्षेत्र के लोग लगातार आपको जानते होंगे, यहाँ के पूरे क्षेत्र के लोग? पूरा क्षेत्र के नहीं जानते, पूरा देश विदेश तक मेरी सीन, पूरा मेरी पिक्चर बनने बम्बई के लोग मेरे लगे आए। आपके ऊपर मूवी भी बन रही है? हाँ बन रही है। अच्छा। हाँ, पिछले साल आए 51,000 का मुझे चेक दे गए और बोल गए कि 3 साल हम आपसे नहीं बोलेंगे, 3 साल के बाद हम आपको बम्बई ले चलेंगे और जब वहाँ चलोगे तब तुम्हारी सीन चलेगी। हम अभी बना रहे हैं। अच्छा, बना रहे हैं। हाँ, तो अभी हमारे साथ पाठा की शेरनी थी। ये बुंदेलखंड का बीहड़ है जो लगातार ददुआ से लड़ती रही। जब प्रशासन नतमस्तक हो जाता था तो लगातार ये ददुआ का सामना किया करती थी। वीडियो को कैसे देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।